रोज़ रोज़ एक ही तरह की सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं तो आप एकदम डिफरेंट तरीके की नई सब्जी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो आज हम एकदम टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल जैन वेज क्रीमी मलाई काजू करी बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अक्सर हम रेड ग्रेवी वाली पंजाबी सब्जी तो बनाते ही हैं, पर इस तरह की कुछ डिफरेंट सब्जी ट्राई करेंगे तो इसे आप बार बार बनाएंगे और सभी को बहुत पसंद भी आएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। क्रीमी मलाई काजू करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रेवी तैयार करनी है। तो यहाँ छोटे मिक्सर बाउल में 4 से 5 काली मिर्च, 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम ऐड करेंगे और इसका हम एक बार पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे और साथ में आधा कप हरा धनिया डंठल के साथ ही ऐड करेंगे और बिना पानी हम पहले एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से दरदरा ग्राइंड करने के बाद इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और वापस हम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करनी है। अब दूसरी पेस्ट बनाने के लिए छोटे मिक्सर बाउल में आधा कप रफली कट किया हुआ कैबेज ऐड करेंगे और आधा कप रफली कट किया हुआ लौकी ऐड करेंगे। अब बिना पानी ही इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये लौकी और कैबेज की पेस्ट को हम सब्जी बनाने में यूज़ करेंगे और दोनों ही मैंने कच्चा ही लिया था, पका कर नहीं लिया है। अब सब्जी बनाने के लिए मैंने 10 से 12 फ्रेंच बीन्स को इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा और स्लैंट में कट कर लिया है और यहाँ 1/3 कप मटर लिया है और एक कैप्सिकम को भी मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है और 100 ग्राम पनीर को भी मैंने इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। तो आज हमने जो सब्जी बनाने के लिए मेज़रमेंट लिया है उसमें से हम 2 से 3 लोग के लिए सब्जी सर्व कर सकते हैं। अब नॉनस्टिक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 10 से 12 काजू को हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सौते कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करना है। तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सौते करना है, ज़्यादा डार्क होने तक हमें फ्राई नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से काजू सौते हो जाने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम पनीर को भी सौते करेंगे। तो देखिए पनीर को भी हम ऐड कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए सौते करेंगे। स्लो फ्लेम पर पनीर को सौते नहीं करेंगे, नहीं तो पनीर च्यूई हो जाएगा। तो हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सौते करना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट में पनीर इस तरह से हल्का सौते हो जाएगा, तब पनीर को भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये सब्जी हम नॉनस्टिक पैन में बनाएंगे तो सब्जी बिल्कुल चिपकेगी नहीं और कम ऑयल में भी बन जाएगी। और ये फ्राई किए हुए काजू और सौते किया हुआ पनीर दोनों को हम सब्जी बनाने में बाद में ऐड करेंगे। तो पहले हमें ऑयल में इस तरह से दोनों को फ्राई कर लेना है। अब इसी पैन में 1 चम्मच और ऑयल ऐड करेंगे और तमालपत्र ऐड करेंगे और तमालपत्र हल्का सौते करने के बाद जो हमने सब्जियां कट की थी उसमें से फ्रेंच बीन्स और मटर को पहले ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों सब्जियों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये दोनों सब्जियों को हम इस तरह से पैन में ही सौते करेंगे, अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सब्जी का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से चम्मच से चलाते हुए हल्का सौते करना है। साथ में हम इसमें आधे टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो हम फ्रेंच बीन्स और मटर के हिसाब से ही नमक ऐड करेंगे, बाद में हम कैप्सिकम भी ऐड करेंगे तो नमक अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच पानी ऐड करके ढककर पका लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड करके पकाएंगे तो सब्जियां श्रिंक नहीं होगी और हल्की सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सब्जी को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। सब्जी में हल्का क्रंची रहना चाहिए और मटर तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब फ्रेंच बीन्स और मटर पकने के बाद हम कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो कैप्सिकम हमें इस तरह से लास्ट में ही ऐड करना है, क्योंकि कैप्सिकम का कलर जल्दी से चेंज हो जाता है और जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाता है। तो हम बाद में ऐड करेंगे तो हल्का क्रंची भी रहेगा। तो कैप्सिकम ऐड करने के बाद सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सौते कर लेना है। अब ये सारी सब्जियाँ सौते हो जाने के बाद हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और ये सारी सब्जियां हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर वापस गैस ऑन कर लेंगे और इसी हम पैन में सब्जी बनाएंगे। तो हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और आधी टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और सबसे पहले हमने जो लौकी और कैबेज की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। और अभी हमें ये पेस्ट को अच्छे से पकाना है, क्योंकि हमने लौकी और कैबेज को कच्चा ही लिया था। तो 3 से 4 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे, जिससे लौकी और कैबेज का कच्चापन चला जाएगा और सब्जी में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी भी हमारी थोड़ी गाढ़ी बनेगी। तो ये सब्जी हम ग्रीन ग्रेवी के साथ बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और कुछ डिफरेंट भी लगेगा। तो देखिए लौकी और कैबेज की पेस्ट इस तरह से थोड़ी गाढ़ी हो जाने के बाद हम इसमें जो हरा धनिया, बादाम और काजू की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। अभी ये पेस्ट को भी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, जिससे ये ग्रेवी में से हल्का ऑयल छूटने लगेगा, क्योंकि हमने इसमें काजू बादाम भी ऐड किया है और हमने पहले ऑयल भी ऐड किया था। पर हमने नॉनस्टिक पैन में सब्जी बनाई है तो ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया है,
तो ज़्यादा ऑयल रिलीज़ भी नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से दोनों प्यूरी अच्छे से पकाने के बाद आधा कप पानी मिक्सर बाउल में ऐड करके रिंस करके फिर वो पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पानी ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे और ये ग्रेवी को हमें अच्छे से पका लेना है। तो चम्मच से चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें हमने काजू और बादाम ऐड किया था तो कढ़ाई में चिपकेगा, पर हमने इसीलिए नॉनस्टिक पैन का यूज़ किया है तो कढ़ाई में कहीं चिपकेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से ग्रेवी में बबल्स दिखने के बाद इसमें हम जो सब्जियां सौते की थी वो सारी सब्जियां ऐड करेंगे। तो हमने फ्रेंच बीन्स, मटर और कैप्सिकम ऐड किया है। तो इस तरह से सब्जी को पहले से सौते करके फिर हम ग्रेवी में ऐड करेंगे तो सब्जी का कलर चेंज नहीं होता है। अब जो हमने काजू और पनीर को भी सौते करके रखा था वो भी ऐड कर लेंगे और सारी सब्जियां और ग्रेवी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। अब इसमें 3/4 कप गरम पानी ऐड करेंगे, आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब ये सब्ज़ी में हमें कोई और मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बन भी जाती है और सब्ज़ी कुछ डिफरेंट भी लगेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब सारे मसालों को, ग्रेवी और सब्जी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर सब्जी में एक उबाल आने देंगे। तो देखिए सब्जी में इस तरह से एक उबाल आ जाने के बाद इसमें 1/4 कप दूध की मलाई ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये घर की मलाई ही ऐड किया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप रेडीमेड फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए अभी मलाई ऐड करने के बाद सब्जी को हमें 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और एक बार सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ आपको सब्जी में ग्रेवी कितनी चाहिए उस हिसाब से पानी आप ऐड करेंगे, या फिर सब्जी आपको थोड़ी ड्राई चाहिए तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर सब्जी थोड़ी ड्राई कर लेंगे, या फिर आप सब्जी में थोड़ा सा पानी कम ऐड करेंगे। पर आज मैंने जो मेज़रमेंट लिया है उससे सब्जी एकदम परफेक्ट बनती है। तो देखिए 2 से 3 मिनट पकाने के बाद सब्जी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब लास्ट में हम थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ेंगे। तो नींबू का रस इस तरह से हम लास्ट में ही ऐड करेंगे। अब नींबू का रस ऐड करने के बाद गैस बंद कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म सब्जी को हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, एकदम टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल जैन वेज क्रीमी मलाई काजू करी सब्जी बनकर तैयार है। तो इसे आप रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ लंच या डिनर के वक्त सर्व कर सकते हो और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये सब्जी बनाने के लिए हमें कोई रेडीमेड मसाले का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ घर के मसालों के साथ ही बन जाएगी। अक्सर हम रेड, वाइट, येलो ग्रेवी वाली सब्जी तो बनाते ही हैं, पर आप इस तरह से ग्रीन ग्रेवी वाली सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और घर में सभी को बहुत पसंद भी आएगी। थैंक यू।